प्रिय भगवत प्रेमियों, नए कलेवर के साथ शुरू किए गए हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। सहजोबाई भाग 3। प्रिय मित्रों, माँ सहजोबाई के दूसरे भाग में आपने देखा और सुना कि किस प्रकार माँ सहजोबाई की माता ने चरणदास जी से अपनी व्यथा कही, यहाँ तक कह दिया कि इसमें अपना भी नुकसान किया और हमारा भी घर बिगाड़ा। अब इससे आगे माँ सहजोबाई की माताजी चरणदास जी से कह रही हैं, इसे सुनते हैं एवं देखते हैं। सहजोबाई की माताजी ने चरणदास जी से कहा, हे महात्मा चरणदास जी, चाहे तुम्हारी साधना अवस्था खत्म हो गई हो, इसलिए मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन क्या ये लड़की क्या इसी दशा में धर्मपूर्वक अपने जीवन को काट सकती है? अगर तुम साधु हो, आत्मज्ञानी हो और तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान है, तो इस बात का फैसला भी करो। संत किसी की गृहस्थी को नहीं छुड़ाते। परम संत कबीर दास जी के पश्चात जितने संत हुए वो लगभग सभी गृहस्थ थे। सबने अपने परिवार में रहकर इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया। इस कली काल में मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ रहकर साधना करने में आसानी होती है, नहीं तो कभी भी धोखा हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन में जाए, जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्लभ सतगुरु देश। है चरणदास जी, ये सब बातें मैंने आप जैसे महात्माओं के मुंह से ही सुनी है। तुम क्यों मेरी सहजों को इस गड्ढे में धकेल रहे हो? इस पर चरणदास जी ने कहा, माता जी, आप विलाप मत करिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकता हूँ और इसमें एक भी बात असत्य नहीं होगी। आप इसे रोकने की कोशिश न करें, यह अवश्य ही वैरागी बनेगी। इसके भाग्य में वैराग्य है और यह किसी भी तरह नहीं रुकेगी। आप सभी इसे आशीर्वाद दीजिए कि यह जो व्रत ले रही है उसमें इसे सफलता मिले। ये समझाते हुए चरणदास जी सहजोबाई से बोले, सबको प्रणाम करो और मेरे साथ चलो। सहजोबाई ने गुरु की आज्ञा से सबको प्रणाम किया और मेवात से चलकर दिल्ली पहुंच गई और सत्संग में सेवा करना, गुरु की सेवा करना, आने वालों की सेवा करना,
इतने पर सहजोबाई का काम हो गया। सहजोबाई अनन्य गुरु भक्ता थी। उनका मुख्य साधन गुरु की भक्ति करना ही था और गुरु भी उसके ऊपर बड़ी दया रखते थे। सत्संग में आने वालों की सेवा और गुरु की सेवा के अलावा सहजों के पास कोई काम नहीं था। सत्संग के समय सिवाय गुरु की ओर चित्त की धार लगाने के अलावा कोई काम नहीं था। माँ सहजोबाई कहती हैं, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। सिख के मानी सतगुरु, यदि झिड़के लख बार, सहजो द्वार न छोड़िए, यहीं धारना धार। सतगुरु दाता सर्व के, तू कृपण कंगाल, गुरु महिमा जाने नहीं, फंसो मोह के जाल। गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब संदेह, मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। जिस साधन का लाभ मनुष्य उठाता है उसे जो अनुभव होता है वही वह दूसरों को बताता है। सहजोबाई जी गुरु भक्ता थी और गुरु की एक निष्ठ सेवा से ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। इसलिए सभी को वह गुरु की सेवा का कहती, सदा गुरु की सेवा और उनकी चर्चा में ही अपना जीवन लगा दिया। सहजोबाई ने अपने गुरु महाराज चरणदास जी के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया है। आइए उसे सुनते हैं। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, डिगमिग छाड़, सहजो टेक टरे नहीं, सूर सती को भाड़। गुरु के प्रेम पंथ सिर कीजे, आगा पीछा कबहु न दीजे। गुरु के पंथ होय सो होई, मार्ग आन चलो मत कोई। गुरु के पंथ पेज का पूरा, गुरु के पंथ चले सोई सूरा। गुरु के पंथ चले बल योधा, गुरु के पंथ चले का बोधा। गुरु के पंथ नहीं ठग लाजे, गुरु के पंथ कपट भय भाजे। गुरु के पंथ मुक्ति उजियारा, गुरु के पंथ नहीं संसारा। गुरु के पंथ मिटे दुख दोई, गुरु के पंथ महासुख होई। गुरु के पंथ चले सतवादी, सहजो पावे भेद अनादि। 68 तीरथ गुरु चरण, पर भी होत अखंड। सहजो ऐसा धाम ना, सकल अंड ब्रह्मंड।
सब तीरथ गुरु के चरण नित ही पर भी होय। जो चरणों दक लिए पाप रहत नहीं कोय। सब तीरथ गुरु चरणा लारे चरणामृत दृढ़ सदा हमारे। चरण कमल की निस दिन पूजा परसु और देव ना दूजा। इष्ट हमारे गुरु के चरना गुरु के चरण ध्यान हूँ धरना। गुरु के चरण लगे सो प्यारे गुरु के चरण प्राण से प्यारे। आशा मनसा और कर्मना गुरु के चरण प्रेम चित धरना। गुरु के चरण होए सो होना हानि लाभ के दुख सुख मरना। रणजीत गुरु जी चरण तुम्हारे जीवन प्राण आधार हमारे। गुरु के चरण मुक्ति फलदायक सहजो गुरु के चरण सहायक। गुरु पग निहचे परसिए गुरु पग हृदय राख। सहजो गुरु पद ध्यान कर गुरु बिन हो न भाव। गुरु के चरण कमल चित राखूं आठ सिद्धि नव निधि नाखूं। सकल पदारथ गुरु पग माही गुरु पग पर से सब दुख जाही। गत मत पलटे गुरु पग पर से गुरु पग पर से त्रिभुवन दर से। गुरु पग पर से ब्रह्म विचारे गुरु पग पर से माया छारे। गुरु पग पर से योग युगंता गुरु पग पर से जीवन मुक्ता। गुरु पग पर से बंधन छूटे मोह ममता की फांसी न टूटे। गुरु पग पर से हरि पद पावे रहे अमर होए गर्भ न आवे। चरण दास पग महिमा भारी बार बार सहजो बलिहारी। गुरु आज्ञा दर करी गए गुरु मत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे सो शिष्य होए निहाल। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गई गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजे हानि होए तो होने दीजे। गुरु की आज्ञा विघ्न न होई गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे गुरु की आज्ञा पार लगावे। गुरु की आज्ञा सकल शिरोमन गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु आज्ञा माने सोई साधु गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिरी फिरी कष्ट गर्भ में झूले। इस तरह माँ सहजोबाई ने गुरु की महिमा को बताया और किस साधन की पालना करने का हमेशा उपदेश दिया करती थी। आगे उन्होंने कहा गुरु वचन ही
ले धरो, जो कृपणन के धाम, भूमि गड़े माथे दिए, सहजो लहे न राम। गुरु के वचन हिये बिच धारो, गुरुमुख गुरु के शब्द संभारो। गुरु के शब्द रहा सोई चलना, वेद पुराण कहाँ ले करना। गुण सब गुरु के वचनों माही, सहजो शीस सो बिसरे नाही। फिर कहती हैं, गुरु जो साधक को बताए वही उपयोगी है, उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। माँ सहजोबाई गुरु प्रेम में इतनी दीवानी थी, उसको गुरु से बढ़कर कोई दिखता ही नहीं था। यहाँ तक कि ईश्वर के ओर भी उसकी नज़र नहीं गई। प्रिय मित्रों, इससे आगे की कथा अगले भाग में आपको सुनाएंगे। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।